नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित भार्गव एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम हमारे पीएटी 2024 के पेपर के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो बेटा आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे 2024 में बायोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये पेपर कंडक्ट हुआ था बेटा 9 जून 2024 को और ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है बेटा। अब इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा अपने को, पौधों में परागकोश और वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होते हैं। क्या बोला है? इन सम प्लांट्स एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम। जब एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही समय में मैच्योर होते हैं तो इनकी इस घटना को बेटा क्या बोलते हैं? होमोगेमी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद बताना है और इस प्रक्रिया के लिए कितनी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी वो बताना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड हाउ मेनी एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया का सबसे पहला उत्पाद जो होता है बेटा वो अमोनिया होता है और इसमें 16 एटीपी की आवश्यकता होती है। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस अकर्स विद इन द सेल। ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस सेल के अंदर कहाँ होता है बेटा? तो साइटोप्लाज्म में। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनाता है? समझना बेटा, अगर हम बात करें बेटा ओव्यूल की, किसकी बात करें? ओव्यूल की। और हम बात करें ओवेरी की। बेटा ये जो ओव्यूल होता है ये जब मैच्योर होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। और जो ओवरी होती है बेटा ये मैच्योर होती है तो ये किस में कन्वर्ट होती है बेटा? फ्रूट में, जो अपन ने क्लास में लिख रखा है ना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर अब अपने को मिल ही गया होगा। क्या बोला है? विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो कौन हो जाएगा बेटा? तो ओवरी हो जाएगी। पौधों में कौन सी संरचनाएं गैसीय विनिमय को सुगम बनाती है? व्हाट स्ट्रक्चर्स इन प्लांट फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है कौन से स्ट्रक्चर्स? तो स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, है ना। गैसीय विनिमय को सुगम बनाने का काम करते हैं बेटा रंध्र और उपत्वचीय जो रंध्र होते हैं वो। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मुख्य उत्पाद जो होता है बेटा वो क्या होता है? अमोनिया। अभी देखा अपन ने। साइटोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट सेल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है ना। तो ऐसी प्रक्रिया बताना है अपने को जो जनसंख्या में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है। द प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? तो वो रिस्पॉन्सिबल है नेटेलिटी। यहाँ पर इन्होंने प्राकृतिकता दिया है बेटा, जबकि ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जन्म दर। क्या आएगा बेटा? जन्म दर। जन्म दर जो होगी कम ज्यादा होगी तो जो पॉपुलेशन रहेगी उसके अंदर अपने को फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा का एक तरीका नहीं है ना। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो एक्सटिंक्ट कंडीशन में आ रही है उनको प्रोटेक्ट करना है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से मेथड हम यूज नहीं कर सकते? तो उनको वैसा अपने को विलुप्त होने से बचाने के लिए, उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए कभी भी डिफोरेस्टेशन नहीं करना। डिफोरेस्टेशन कर दिया तो बेटा उनके लिए तो ये एक क्या हो जाएगा बेटा? डिसएडवांटेज हो जाएगा उनके लिए, तो या उनके लिए एक हार्मफुल प्रोसेस हो जाएगी, है ना। तो डिफोरेस्टेशन न करते हुए अपन क्या है अच्छे अच्छे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स उनके लिए लागू करेंगे, उनके लिए कानूनन सुरक्षा मतलब लीगल प्रोटेक्शन सप्लाई करेंगे, और हैबिटेट रिस्टोरेशन मतलब उनके लिए अपन क्या है आवास बहाली करेंगे। मतलब जहां पर वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं वहां से उनको किसी ऐसे स्थान पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां पर वो अच्छे से सरवाइव कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइट में थैलाइड पादप शरीर पृष्ठीय अधरीय होता है? अब अपने को बोला है थैलोइड। थैलोइड के बारे में बात कही है कि जो थैलोइड है वो प्लांट बॉडी के अंदर क्या कहां पर है बेटा? डोर्सिवेंट्रल है। और ये अपने को किसके अंदर देखने को मिलती है कंडीशन? तो बेटा लिवर वर्ड्स में देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ब्रायोफाइट के मुख्य पादप शरीर को क्या बोलते हैं?
ब्रायोफाइट का जो मेन बॉडी होता है बेटा, मेन प्लांट बॉडी ऑफ अ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। ऑक्सीडेटिव फास्फोरीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रॉन का अंतिम स्वीकार करता है। मतलब जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो रही है, इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है बेटा? तो ऑक्सीजन होती है। ठीक है। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके जारी ऊर्जा का उपयोग करके एटीपी का संश्लेषण किया जाता है? Which process involve the synthesis of ATP using energy released by moving electrons through the electron transport system? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की जो रिलीज होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी का यूज करके अपने को क्या बनाना है? एटीपी। तो ये कार्यक्रम हम किस प्रोसेस में अप्लाई करेंगे बेटा? तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण जो है इस प्रक्रिया में अपन करेंगे। फूल में नर प्रजनन अंग का नाम क्या होता है? अपने को बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है बेटा? एंथर, जिसको अपन बोलते हैं पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीकरण द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं के मध्य कार्बन कार्बन बंधों को तोड़ करके ऊर्जा मुक्त करती है? अपने को एक ऐसी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस बताना है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ करके एनर्जी रिलीज करना है। तो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस तो बेटा रेस्पिरेशन होती है, उसी के अंदर हम एक क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं बेटा? ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये हमारी जो प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस कौन सी हो गई है? तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के एक शुक्राणु और एक डिंब मतलब अंडे में कितने गुणसूत्र होंगे? भाई साहब यहां पर अगर देखें शुक्राणु, और इधर हम बात करें अंडा मतलब ओवम, और इधर बात करें तो स्पर्म। तो स्पर्म और ओवम क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स है। और किसी की भी रिप्रोडक्टिव सेल बेटा होती कैसी है? हैप्लोइड। और यहाँ पे बात कही है किसकी? मनुष्य की। मनुष्य की बात करें तो डिप्लोइड सेल भाई साहब इसमें कितनी होती है? 46। तो इसकी रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 23। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में आवश्यक तत्वों की कमी का सामान्य लक्षण नहीं है ना? मतलब कि क्या बोला है बेटा इन्होंने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट्स। अपने को बताना है कि ऐसी एक यहाँ पर अपने को डिजीज देखने को मिल रही है या डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है जो प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं है ना? तो अगर हम बात करें क्लोरोसिस की, तो क्लोरोसिस आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस की बात करें बेटा, तो नेक्रोसिस भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। और ग्रोथ स्टंटिंग जो होती है, रुका हुआ विकास होता है, ये भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है। लेकिन जो इनहेंस ग्रोथ होती है बेटा, इसकी अगर बात करें तो ये कभी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से नहीं होगा। वैसे वास्तविकता में देखा जाए ना बेटा, तो ये जो चारों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, सभी के सभी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रहे हैं। लेकिन हमको व्यापम ने आंसर दिया है एनहेंस ग्रोथ, है ना? वैसे अगर हम बात को समझे तो इनमें से एक भी ऐसा आंसर नहीं है जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा तनिक मानव मस्तिष्क में पतली कोमल मध्यम सतह है जो एक जालनुमा गद्दी प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स of the human brain form the thin delicate middle layer giving a wave like cushioning। तो भाई साहब यहाँ पर ब्रेन को वेव लाइक कुशनिंग प्रोवाइड करने का काम कौन करती है बेटा? तो अरेक्नोइड करती है। वैसे ये क्वेश्चन बेटा क्या है, अदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से ये जूलॉजी का क्वेश्चन है बेटा, है ना? तो यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन से ये क्वेश्चन आया है और जूलॉजी का है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत होगी। पौधे जड़ों के माध्यम से खनिजों को कैसे अवशोषित करते हैं? हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स थ्रू रूट्स, है ना? प्लांट अपने रूट्स से मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? तो वो एक्टिव और पैसिव मतलब सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरीके की प्रक्रियाओं के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है,
इन फ्लावरिंग प्लांट मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन, है ना। तो मियोसिस डिवीजन किसमें होता है बेटा, तो मियोसाइट जिसको हम बोलते हैं पीएमसी या फिर हम बोलते हैं एमएमसी। डिंब के प्रवेश से पहले शुक्राणु की परिपक्वता क्या कहलाती है ना। मतलब ये ओवम है और ये स्पर्म है ना। तो स्पर्म का ओवम से मिलने से पहले यहाँ पर बोला है परिपक्वता होने की जो प्रोसेस है, मैच्योर होने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, तो कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं बेटा इस प्रोसेस को, कैपेसिटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अंडज या ओविपेरस है, तो ओविपेरस मतलब अंडे देने वाला, तो अंडे देने वाला केवल बर्ड्स है बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रति व्यक्ति आय में कमी का मुख्य कारण है, द मेन रीजन फॉर डिक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम इज, है ना। प्रति व्यक्ति आय में कमी होने का जो मुख्य कारण है बेटा वो क्या है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने का कारण, मतलब ड्यू टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। श्वसन पथ का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उपचयन और अपचयन दोनों ही शामिल है। What term is used to describe the respiratory pathway due to its involvement in both anabolism and catabolism, है ना। अब एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म की अगर बात करें तो मैंने आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो मैंने बोला बेटा ये एक एनाबोलिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि वहां पर एक एनर्जेटिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऊर्जायुक्त पदार्थ का निर्माण हो रहा है। रेस्पिरेशन पढ़ाया मैंने, श्वसन पढ़ाया, तब मैंने बोला बेटा ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, मतलब ये कैटाबोलिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जेटिक जो मटेरियल था उसका क्या हो रहा है बेटा, ब्रेकडाउन हो रहा है ना, उसका क्या हो रहा है यहाँ पर, विघटन हो रहा है। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ होगी तो फिर उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, उभयचर पथ या एम्फीबोलिक पाथवे। जब ये दोनों क्रियाएं साथ चलेगी तो उसको अपन पथ को क्या बोल देंगे, उभयचर पथ या एम्फीबोलिक पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया के लिए कौन सा वातावरण सबसे उपयुक्त है ना। विच एनवायरमेंट इज मोर सुटेबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एनवायरमेंट सबसे ज्यादा सुटेबल होता है बेटा, तो अवायवीय कंडीशन या अनेरोबिक जो कंडीशन है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। किस परिवहन प्रणाली के माध्यम से नाइट्रोजन सहित खनिज पदार्थ पौधे के सभी भागों तक पहुंचाए जाते हैं, तो खनिज पदार्थ तो बेटा क्या है, जल के साथ में जाते हैं, मतलब जाइलम से ट्रांसपोर्ट करेंगे। पौधों द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक तत्वों का जो उपयोग है उसे किस शब्द द्वारा मतलब अपन दर्शाएंगे, विच टर्म इज यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय प्लांट्स, प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में जो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिनको हम बोलते हैं वृहद पोषक तत्व, है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट। और इसी के साथ बेटा आपका 9 जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए, और इसी तरीके की बेटा और रोचक तथ्य और नई नई जानकारियों के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।